दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड एग्जाम की अपकमिंग साइकिल की जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी आ सकती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ईपीएफओ ने 80 एपीएफसी वैकेंसीज और 311 ईओ वैकेंसीज की जो रिक्वेशन है वो यूपीएससी को सेंड कर दी है। और अगर हम पुरानी साइकिल से कंपेयर करें 2023-2025, तो लगभग 4 महीने का गैप आप लोगों को देखने को मिलता है बिटवीन दी सेंडिंग ऑफ रिक्वेजिशन एंड बिटवीन द रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन। तो अब आप लोगों को इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जुलाई में नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। कोई शॉर्ट गारंटी नहीं कि जुलाई में नोटिफिकेशन आएगी, बट अगर हम पुराने ट्रेंड्स के हिसाब से चलें तो जुलाई में नोटिफिकेशन आ सकती है। अब दोस्तों, अगर आप में से कोई बच्चा इस एग्जाम की प्रिपरेशन में हेड स्टार्ट लेना चाहता है, विदाउट वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है, तो हमने आपके लिए कंप्रेहेंसिव मास्टर कोर्स लॉन्च कर रखा है, जहां पर हम आपको हर एक कंपोनेंट को काफी अच्छे से कवर करवा रहे हैं। और अगर आप इस मास्टर कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, लेकिन आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं कि अगर वो रिजॉल्व हो जाएंगे पहले, तो हम शायद एक अच्छे तरीके से इस कोर्स में क्लैरिटी के साथ एनरोल कर पाएंगे। तो आप में से अगर किसी बच्चे का ऐसा कोई डाउट है, तो वीडियो में उन डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए बना रहा हूं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। बट अगर आप प्रिपरेशन बाद में करना चाह रहे हैं, अभी आप जो है नोटिफिकेशन की वेट करेंगे, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एपीएफसी एग्जाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एक ही जगह पे प्रोवाइड करने के लिए हमने कंप्रेहेंसिव गाइड बुक लॉन्च कर रखी है, जहां पर आपको एपीएफसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कि भाई एपीएफसी होती क्या है, एपीएफओ में इसका रोल क्या है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे, सेम फॉर ईओयू आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लिंक पे क्लिक करेंगे, अपना ईमेल डालेंगे और आपके ईमेल पे ये बुक रिसीव हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि व्हाट आर दी कॉमन डाउट्स जो बच्चों के होते हैं जब वो मास्टर कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, और अगर ये डाउट उनके रिजॉल्व हो जाए तो उनको क्लैरिटी मिल जाए और वो खुशी खुशी इस कोर्स में जो एनरोल करके इस कोर्स को प्रिपरेशन में इस्तेमाल करना शुरू करें। देखो, पहला डाउट जो बच्चा पूछता है वो बहुत ही नेचुरल सा डाउट है। हर बच्चे के मन में सवाल आता ही है कि सर, अगर मैं आप लोगों का कोर्स परचेज कर लूंगा, मास्टर कोर्स परचेज कर लूंगा, तो क्या आपका कोर्स परचेज करने के बाद भी मुझे कोई और बुक या फिर सोर्स फॉलो करना पड़ेगा, कोई और वेबसाइट फॉलो करनी पड़ेगी, कोई और जो है रेफरेंस लेना पड़ेगा? तो यहां पर मेरा सिंपल सा जवाब यह है कि भाई, अगर आप लोग हमारा कोर्स परचेज कर लेते हो, आप हमारा मास्टर कोर्स परचेज कर लेते हो, तो इस मास्टर कोर्स को परचेज करने के बाद आप लोगों को कोई और रिसोर्स फॉलो नहीं करना है। आपको पूरा अपना जो एफर्ट है इस मास्टर कोर्स को कंप्लीट करने में, इसको रिवाइज करने में और इसमें जो एमसीक्यूज दिए गए हैं उनको प्रैक्टिस करने में लगाना चाहिए। तो पिछली बार जो पेपर आया था उसमें से 120 क्वेश्चन थे, 120 में से 35 क्वेश्चन क्यूआरई के थे, तो इनको मैं अभी काउंट नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो बाकी थ्योरेटिकल पेपर में 85 क्वेश्चन थे, उसमें से 65 क्वेश्चन मास्टर कोर्स से थे। आप अगर मास्टर कोर्स को अच्छे से पढ़ के गए थे, ठीक है, रिवाइज करके गए थे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके गए थे, तो आप इतने क्वेश्चन वहां पर सॉल्व कर सकते थे। और दोस्तों, क्यूआरई में भी क्योंकि ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, बट स्टिल बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बता रहे थे कि सर 25 प्लस क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो रहे थे अगर हमने आपका मास्टर कोर्स पढ़ रखा था। तो यहाँ पे आप इस एग्जाम में एक अच्छा हिट रेशियो देखेंगे अगर आप मास्टर कोर्स के स्टूडेंट हैं। बट शर्त यही है कि आपको मास्टर कोर्स को बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। सिर्फ मास्टर कोर्स परचेज करने से आपकी सिलेक्शन हो जाएगी ऐसा रूल नहीं है, क्योंकि कोई भी कोर्स, आप हमारा कोर्स लो, किसी और का भी कोर्स लो, कोई भी कोर्स आप लोगों को सिर्फ कंटेंट एक जगह पे प्रोवाइड कर रहा है, उस कंटेंट को कवर करने की जिम्मेदारी एंड टू एंड आप लोगों की होती है। तो जितना अच्छे से आप उस कोर्स को कवर करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इस कोर्स को बनाने के लिए स्टैंडर्ड बुक्स को ऑलरेडी यूटिलाइज किया है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं पॉलिटी का आपको जो है कंटेंट पढ़ा रहा हूँ या फिर आपको नोट्स आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पर लक्ष्मीकांत को जो है यूज किया गया है, हमने सुभाष कश्यप भी वहां पर यूज करी, हमने डीडी बसु को भी वहां पर यूज किया है। तो आप लोग अगर उस कंटेंट को उन्हीं बुक्स के जो है कंटेंट से देख रहे हैं, तो आपको अलग से बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो बुक्स ऑलरेडी उस कोर्स में जो है यूज करी गई हैं, कंटेंट बनाते टाइम पढ़ा गया है उन बुक्स को, तभी जाकर वो कंटेंट बनाया गया है, ठीक है। तो इसलिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो नहीं करनी है। तो दूसरा डाउट जो बच्चों का आता है वो आता है कि सर, क्या मुझे कोई डे वाइज स्टडी प्लान मिलेगा जिसको फॉलो करके मैं इस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकता हूं? क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूं, मेरे पास पूरा टाइम नहीं होता, मुझे अपना प्लान नहीं पता, मैं फुल टाइम तैयारी कर रहा हूं, मुझे कोई प्लान दे दो जहां पर मैं इस एग्जाम को बाकी एग्जाम के साथ मैनेज कर पाऊं। तो यहाँ पर अगर आप कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, मैं आपको कोर्स खोल के ही दिखाता हूँ। अगर आप कोर्स में एनरोल करते हैं तो ये हमारा कोर्स है। इस कोर्स में एक सब कोर्स है पहले, हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन यूजिंग दिस कोर्स। आप इस कोर्स पे क्लिक करेंगे, तो इस कोर्स पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो है 9 मंथ का स्टडी प्लान भी देखने को मिलेगा और आप लोगों को 6 मंथ का स्टडी प्लान भी देखने को मिलेगा। प्लस आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी जहां पर आपको बताया गया है कि कोर्स में आपको कहां पर क्या चीज दी गई है। तो यहां पर जब आप 9 मंथ के स्टडी प्लान पे क्लिक करेंगे तो 9 मंथ का स्टडी प्लान इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप 6 मंथ पे प्लान पे क्लिक करेंगे तो 6 मंथ का स्टडी प्लान इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन आने के बाद आपको एक पोस्ट नोटिफिकेशन स्टडी प्लान भी दिया जाएगा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर इस टाइम पर आप इस कोर्स को परचेज करते हो और आपके मन में सवाल ये आता है कि सर 9 मंथ वाला स्टडी प्लान फॉलो करना है
या फिर 6 मंथ वाला स्टडी प्लान फॉलो करना है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई आप 6 मंथ वाला स्टडी प्लान फॉलो करो। 6 मंथ वाला स्टडी प्लान जब आप फॉलो करते हो तो यहाँ पर अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो उस केस में 6 मंथ वाले स्टडी प्लान को आपको एज सच फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो टाइम आपसे मांगा है प्रिपरेशन के लिए वो नॉर्मल डेज में, मतलब जो वीक डेज हैं वहां पर आपको जो है लगभग 4 घंटे पर डे देने हैं। मंडे से फ्राइडे आपको 4 घंटे पर डे देने हैं और सैटरडे आपको लगभग 8 घंटे देने हैं और संडे आपको जो आपने 6 दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए डिवोट करना है। तो यहाँ पर आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो 4 घंटे तो मिनिमम आपसे जो है डिजायर्ड ही है, क्योंकि 4 घंटे भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे इतना बड़ा सिलेबस कवर कर लोगे। तो यहाँ पे 4 घंटे नॉर्मल और 8 घंटे सैटरडे को और बाकी संडे को रिवीजन। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि सर मैं वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हूं, मेरे पास तो बहुत टाइम है, तो आप इस 6 मंथ वाले स्टडी प्लान को जल्दी कवर कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स पर डे बढ़ा के, जैसे फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी आपको 7 वीक में कवर करने को बोला गया है, और कब कवर करने को बोला गया, जब आप मंडे टू फ्राइडे 2 घंटे और सैटरडे 4 घंटे देते हो, मतलब वीक में आप 10 और 4 14 घंटे देते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा घंटे दे सकता हूं, मैं पर डे 3 घंटे और सैटरडे को 5 घंटे दे सकता हूं, तो आप इसको जल्दी कवर कर लो। आप 7 हफ्तों की बजाय उसको 5 हफ्तों में कवर कर लो। तो इस तरीके से आप चीजों को प्रोसीड फास्टर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। ठीक है, तो 4 महीने में आप सिलेबस कवर कर लोगे, फिर आप रिवीजन पे चले जाओगे। लेकिन अगर टाइम कम है, ऑलरेडी बहुत जो है क्रंच टाइम में चल रहे हो, तो आप इसी स्टडी प्लान को एज फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको 6 मंथ का स्टडी प्लान फॉलो करना चाहिए और कोर्स में आपको स्टडी प्लान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो सर और डाउट बच्चों का क्या आता है कि सर डज दिस कोर्स इंक्लूडेड प्री रिकॉर्डेड वीडियोस और लाइव क्लासेस और बोथ। अब देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर क्या हमें यहाँ पर ऑलरेडी चीजें अपलोडेड मिल रही हैं जिनको हम अभी से देखना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर चीजें एक शेड्यूल के साथ आएंगी, लाइव क्लास होंगी, हर दिन एक क्लास होगी, ऐसा कुछ है, या फिर दोनों ही चीजें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पर दोनों ही चीजें हैं। मतलब इस टाइम पर जब नोटिफिकेशन नहीं आई तो हम आपको सिर्फ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक कंपोनेंट में आप लोगों को ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। मैं वापस कोर्स पे आता हूं ताकि आप लोग चेक कर पाए। जैसे अगर मैं कोर्स में आऊं, ठीक है, और आप लोग क्वांट के सेक्शन पे जाएंगे, ठीक है, क्वांट के सेक्शन पे अगर आप गए तो क्वांट में आप लोगों को ऑलरेडी जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ऑलरेडी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की आपको सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। मैं क्लिक करता हूँ तो आपको लगभग 8 वीडियोस, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको 8-9 वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो आप इन वीडियोस को अभी से देखना शुरू कर सकते हैं। आपके जो कंसेप्ट हैं वो अभी से बिल्ड होने शुरू हो जाएंगे। और ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं ये काफी कंप्रेहेंसिव है, काफी डिटेल्ड मैनर में चीजों को कवर किया गया है। और यही वीडियो उस बच्चे के लिए बहुत यूजफुल है जो बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा है, जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, जो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, और जो एग्जाम के लिए कंप्रेहेंसिवली प्रिपेयर करना चाह रहा है। और दोस्तों अगर मैं लाइव क्लासेस की बात करूं तो जो लाइव क्लासेस हैं वो जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगी आपको एक शेड्यूल देखने को मिलेगा, और लाइव क्लासेस नोटिफिकेशन के बाद हम स्टार्ट कर देंगे। और लाइव क्लास के 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जिस बच्चे ने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया है उसकी रिवीजन हो जाए, और जिस बच्चे ने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, किसी भी कारणवश, कोई एक्सक्यूज था या फिर कोई जेन्युइन रीजन था, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी एग्जाम में आ सकते हैं उनको कवर कर ले वहां से फिर। ठीक है, तो लाइव क्लासेस भी होंगी, बट ये आफ्टर नोटिफिकेशन होंगी, बिफोर नोटिफिकेशन नहीं होंगी। अभी आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हर एक कंपोनेंट में कोर्स में देखने को मिलेगी। एक और जो है डाउट बच्चे पूछते हैं कि सर क्या आपके कोर्स में कंप्लीटली रिलाई कर सकता हूं, और क्या ये कोर्स मेरी सिलेक्शन इंश्योर कर देगा। देखो अगेन यूपीएससी एग्जाम में कोई भी कोर्स आपको सिलेक्शन गारंटी नहीं कर सकता। अगर कोई गारंटी कर रहा है तो फिर कहीं ना कहीं वो आपको झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं आपको यही कहूंगा कि ये जो कोर्स है ये यूपीएससी एग्जाम की, एपीएफसी और एग्जाम की लगभग 80 से लेकर 90% की रिक्वायरमेंट मीट करता है। आप अगर इस कोर्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। पर अच्छे से कवर करने का मेरा मतलब यही है कि आप एक बार कंटेंट सारा कवर करें, आप करंट अफेयर मैगजीन्स वगैरह पढ़ें, आप क्विजेस दें, आप रिवीजन करें मल्टीपल, तो तब आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। बट पढ़ना आपको है। और दोस्तों अगर आप एक कोर्स कवर कर लेते हैं, आपके पास टाइम बच रहा है, आपके पास एनर्जी बच रही है, तो वी कैन रिकमेंड यू मोर सोर्सेस जो इस कोर्स के करने के बाद आपको फॉलो करने चाहिए। बट पहले आपको इनिशियली इसी कोर्स को एंड टू एंड कवर करना चाहिए। फिर एक और डाउट बच्चा पूछता है कि सर इज दिस कोर्स सुटेबल फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से सबसे सॉरी बोलना चाहूंगा कि हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए कोर्स नहीं है। यहाँ पर जो पीपीटीज हैं, यहाँ पर जो नोट्स हैं, यहाँ पर जो क्विजेज हैं, वो सारे इंग्लिश मीडियम में है, तो आपको डिफिकल्टी फेस होगी। हाँ, जो वीडियोस हैं एक्सेप्ट अकाउंट्स एंड इकोनॉमी एंड इंश्योरेंस वो आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी, बट स्टिल क्योंकि कंटेंट आपके पास इंग्लिश में होगा सारा, तो इसलिए आपको दिक्कत आएगी। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस कोर्स को ना ज्वाइन करें, क्योंकि आपके लिए कोर्स थोड़ा सा सुटेबल नहीं रहेगा। फिर दोस्तों और भी डाउट बच्चे पूछते हैं कि क्या हम नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट करवा सकते हैं इस कोर्स में। तो मैं आपको बता दूं कि जो नोट्स इस पर्टिकुलर कोर्स में दिए गए हैं मैं आपको दिखा भी देता हूं कि फॉर एग्जांपल जैसे क्यूआरई में नोट्स नहीं, क्योंकि क्यूआरई टेक्निकल कंपोनेंट है। बट अगर मैं बाकी कंपोनेंट्स की बात करूं, मैं किसी और कंपोनेंट में अगर जाऊं जो कि थ्योरेटिकल है, एक मिनट हम कोई भी एक कोर्स जो है ले लेते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडियन इकोनॉमी ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में आपको अगेन चैप्टर वाइज वीडियोस, चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विज देखने को मिलेंगे। तो चैप्टर 1 फिस्कल पॉलिसी है, पहले वीडियोस हैं, ठीक है, फिर नोट्स है। अब नोट्स में अटैचमेंट लिखी हुई है, अगर आप इस अटैचमेंट में क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप जो नोट्स हैं हर एक कंपोनेंट के, जहां पर नोट्स दिए गए हैं एक्सेप्ट क्यूआरई वाला पार्ट, वहां पर आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इवन आप करंट अफेयर की मैगजीन्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डाउनलोडिंग वाला ऑप्शन आपके पास है, आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट करवा सकते हैं और उन नोट्स पे फिर आप अपने जो सब नोट्स है वो बना सकते हैं, उनको अंडरलाइन हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन आपके पास है। एक डाउट अगेन बच्चा पूछता है कि सर आपका कोर्स कंप्लीट करने में मुझे कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर ये है कि भाई आप कितने घंटे पर डे डिवोट कर सकते हैं। अगर आप पर डे 6 घंटे डिवोट कर रहे हैं, मतलब आप लगभग 6 घंटे अगर पर डे डिवोट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो कोर्स है वो लगभग 4 से 5 महीने के बीच में कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। अगर आप दिन में 8 घंटे डिवोट कर रहे हैं तो आप लेस देन 4 मंथ में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 700-800 घंटे का एक कोर्स है। तो आपको इतना टाइम तो मिनिमम डिवोट करना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपको ये जो एवरेज है वीक की, जो लगभग 36 घंटे के आसपास की आएगी, वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद एक और डाउट बच्चा पूछता है कि सर क्या कोर्स कंटेंट अपडेटेड है और फ्यूचर अपडेट्स भी प्रोवाइड करी जाएंगी और हमें कैसे पता लगेगा कि क्या चीज अपडेट हुई है। तो यहाँ पर अभी तक कोर्स अपडेटेड है, खासकर जो कंपोनेंट्स डायनेमिक हैं, लाइक इकोनॉमी हो गया, आईआर एंड लेबर लॉ हो गए, लेबर कोड्स हो गए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो गए, करंट अफेयर हो गए, ठीक है। जो भी कोर्स डायनेमिक इन नेचर है, जहां पर करंट अफेयर का इन्फ्लुएंस होता है, डाटा चेंज होता रहता है, नए रूल्स आते रहते हैं, रेगुलेशंस आते रहते हैं, तो वहां पर हम अपडेट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑलरेडी अपडेटेड कंटेंट है। और हम एक बार जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तब भी एक बार पूरा कंटेंट रिविजिट करेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब नोटिफिकेशन आ गई है और दिस इज द पॉइंट जहां से पेपर सेट होगा, उस पॉइंट पर भी हम एक बार कोर्स की अपडेशन चेक करेंगे कि कुछ रिक्वायर्ड तो नहीं है, कुछ चेंज तो नहीं होगा पिछले 3-4 महीनों में। तो वो भी आपको अपडेट करके पता लगेगा। और कैसे पता लगेगा कि अपडेट हुई है या नहीं हुई है, आपको जो है कोर्स में एक सब कोर्स दिया गया है। अगर आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पर एक सब कोर्स है, मैं आपको दिखाता हूँ, नोटिस बोर्ड का सेकंड कोर्स ही नोटिस बोर्ड है। तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि कहाँ क्या अपडेट हुई है और किस तरह की अपडेट हुई है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको अभी ओपन भी करूं तो यू विल सी कि भाई यहाँ पे आपको जो है एक नोटिस बोर्ड दिया गया है। इस नोटिस बोर्ड को ओपन करने पे आपको जो कंटेंट में एक शीट जाएगी, शीट पे आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये चेंज वहां पे किया गया है। अभी इस पे अगर मैं जाऊं तो जैसे कोर्स कंसर्न, ये कोर्स है, क्या चेंज हुआ है आपको पता लगेगा कि भाई हमने चैप्टर 7 के कंसेप्ट नोट्स को अपडेट किया है। तो आपके पास एक आइडिया रहेगा कि भाई कहाँ क्या ये अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। आप थोड़े यहाँ पे ऑन द टोज नहीं रहोगे, आपको क्लैरिटी रहेगी कि भाई क्या इन्होंने चेंज किया है, ठीक है। वापस आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। तो सर एक और डाउट बच्चा पूछता है कि विल आवर डाउट्स एंड क्वेरीज बी रिजॉल्व ड्यूरिंग दिस कोर्स। और ये बहुत ही जेन्युइन डाउट है, सच में बहुत ही जेन्युइन डाउट है, क्योंकि जब आप एक ऑनलाइन कोर्स का पार्ट बनते हो तो बच्चों का डाउट ये होता है कि सर कैसे मेरी क्वेरी रिजॉल्व होंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वी हैव मल्टीपल मेथड्स जहां पे आपकी क्वेरी सॉल्व हो सकती है। मल्टीपल चैनल्स हैं, मैं पहले लिख देता हूं फिर आपको दिखाता भी हूं। पहला चैनल है डिस्कशन फोरम, ठीक है। मतलब आप कोई चीज देख रहे हैं, कोई नोट्स पढ़ रहे हैं, तो आपको एक डिस्कशन फोरम देखने को मिलेगा। आप अपनी क्वेरी वहां पर लिखेंगे, 24 घंटे के अंदर आपकी क्वेरी का रिप्लाई आपको मिलेगा। सेकंड तरीका क्या है, एक टिकट रेज करने का प्रोविजन है। तो अगर आप कोर्स में कोई क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि इस क्विज में कोई एरर है, कोई जो है आंसर में मिस्टेक है, आपको कोई भी एक जो है आपको तसल्ली फील नहीं होती है बेसिकली, तो आप एक टिकट रेज कर सकते हैं। उस टिकट का रिप्लाई आपको 24 घंटे के अंदर मिलेगा। इसके अलावा तीसरा प्रोविजन क्या है कि आप फैकल्टी से फोन कॉल पे बात कर सकते हैं, आप अपनी कॉल कनेक्ट करवा सकते हैं, एक शेड्यूल कॉल आपको मिल जाती है। आप जैसे अगर बोलोगे कि सर फैकल्टी से मुझे बात करनी है, तो वो आपको फैकल्टी की टाइमिंग के हिसाब से स्लॉट दे देगा एंड देन यू कैन टॉक। बट यहाँ पर आपको तभी पहुंचना जब आपके ये वाले चैनल से चीजें क्लैरिफाई नहीं हो रही हैं। तो फिर चौथी प्रोविजन क्या है, वीडियो कॉलिंग। तो हमारे यहाँ पर एक वीडियो कॉल का प्रोविजन है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे ने मुझसे बात करनी है तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे दिन में 12 बजे वो मुझसे कनेक्ट कर सकता है। एक लिंक उसको मिल जाता है जहां पर वो मुझसे वीडियो कॉलिंग के थ्रू अपने डाउट्स रिजॉल्व करवा सकता है। तो पांचवा प्रोविजन क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वीकली मेंटर टॉक सेशन का। इस कोर्स के अंदर आपको एक वीकली मेंटर टॉक सेशन दिया गया है जहां पर आके आप अपने डाउट्स रिजॉल्व करवा सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे इसका ऑलरेडी पार्ट बनते हैं। हर हफ्ते लगभग 50 के आसपास बच्चे कोर्स में आते ही आते हैं जो अपना डाउट मुझसे पूछते हैं। तो यहाँ पर भी आके आप अपने डाउट्स को रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो ये 5 तरीके हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके डाउट रिजॉल्व करवाने के लिए। मैं आपको शो भी करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब आप कोर्स में आएंगे तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आप क्वांट में हैं, आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वांट का, ठीक है। आपने क्वांट का 3rd चैप्टर पढ़ा, एलसीएम एचसीएफ। आप ये वीडियो देख रहे थे और इस वीडियो को देखते हुए आपको डाउट आ गया, विष्णु सर की वीडियो देख के आपको डाउट आ गया। वैसे डाउट आते नहीं विष्णु सर की वीडियो में, बट अगर आपको डाउट आ गया तो यहाँ पर नीचे एक स्टार्ट अ डिस्कशन वाला सेक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। आप यहाँ पर अपनी क्वेरी टाइप करिए, 24 घंटे के अंदर आपको आपकी क्वेरी का रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। फिर आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो गई, फिर आप क्विज देने गए।
आपने जो है क्विज पे क्लिक किया, आप टेक टेस्ट पे गए। हाँ, यहाँ पे जो चैप्टर वाइज टेस्ट हैं वो ऑनलाइन मोड में है और जो फुल लेंथ टेस्ट है वो ऑफलाइन मोड में है। फुल लेंथ टेस्ट ऑफलाइन मोड में क्यों है? क्योंकि आपका जो एक्चुअल पेपर है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है और हम आपको टेस्ट के साथ ओएमआर शीट भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपनी पूरी टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से प्लान कर पाओ। जब आप यहाँ पे टेस्ट दे रहे हो तो यहाँ पे आप अगर इस क्वेश्चन में कोई इशू फेस कर रहे हो तो आपको ये एक फ्लैग दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टिकट रेस करने का ऑप्शन मिलेगा। किस तरह की टिकट है? स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई ग्राफ या इमेज विजिबल नहीं है, क्वेश्चन सही नहीं है, आंसर सही नहीं है, डायरेक्शन विजिबल नहीं है, कोई टेक्निकल इशू है, यू विल राइट योर क्वेरी हियर। एंड दोस्तों अगेन इस क्वेरी को राइट करने के बाद थोड़ी डिस्क्रिप्शन देंगे और 24 घंटे के अंदर आपको इस क्वेरी का रिप्लाई मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप टिकट भी रेस कर सकते हैं। ये क्विज का प्रोविजन है। वीकली मेंटर टॉक सेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वीकली मेंटर टॉक सेशन में एक मिनट आपको कैसे अटेंड करनी है मैं आपको बता देता हूं एक बार ताकि आपको क्लैरिटी रहे। इस कोर्स में आप लोगों को यहाँ पे देखो एक कोर्स दिया गया है वीकली मेंटर टॉक सेशन, वीकली मेंटर टॉक। तो अगर आप इस कोर्स का पार्ट है तो आपको यहाँ पे एक लिंक देखने को मिलेगा जहाँ पे हर बुधवार शाम को 3 बजे मैं आप लोगों से कनेक्ट करता हूँ। आप लोग यहाँ पे आगे अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास मल्टीपल प्रोविजन है। अगर आपने कॉल बुक करनी है आप 8146207241 जो कि हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पे कॉल करके कॉल बुक कर सकते हैं। आपने अगर कोई और डाउट पूछना है, कोई और टेक्निकल क्वेरी, आप hello@edutap.co.in पे मेल कर सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल चैनल्स, ठीक है। और दोस्तों एक लास्ट डाउट और आता है कि क्या हम फैकल्टी मेंबर से डाउट रेजोल्यूशन के लिए बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप कॉल बुक कर सकते हैं, ठीक है, वो भी प्रोविजन आप लोगों के पास है। एंड इसके अलावा कोई और भी अगर आपको कोई टेक्निकल इशू है यू कैन आस्क अस, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। और मैं बस यही कहूंगा कि इस कोर्स को कवर करने से अगर आप अच्छे से कवर करते हैं तो आप अपने सिलेक्शन के चांसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। बट मेहनत करने की बहुत जरूरत है। कोर्स लेने से ही सिलेक्शन नहीं होने वाली। और आप ये ध्यान रखो कि यूपीएससी एग्जाम के लिए कोई भी कोर्स परफेक्ट नहीं होता, बट वी आर स्टिल ट्राइंग टू प्रोवाइड यू द कंप्रेहेंसिव कोर्स, अपडेटेड कोर्स, ठीक है। तो ये एक वीडियो थी ताकि आप लोगों के सारे डाउट रिजॉल्व हो जाएं। अगर कोई बच्चा मास्टर कोर्स में इंटरेस्टेड है परचेज करने में तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। एक छोटी सी क्वेरी और बच्चों को आती है कि सर इस मास्टर कोर्स को परचेज करने के बाद आप कई बार और भी कोर्स लॉन्च करते हो, जैसे स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स आपने लॉन्च कर दिया, आपने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया, आपने लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया, या फिर आपने रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया, तो मास्टर कोर्स के बाद हमें कोई और भी कोर्स लेना पड़ेगा? नहीं। अगर आपने मास्टर कोर्स लिया तो आप याद रखिए कि इसी मास्टर कोर्स के आगे सब कोर्सेज हैं। अगर हम मास्टर कोर्स में से जीएस कंपोनेंट के नोट्स और वीडियोस हटा दें और बाकी कंपोनेंट्स के नोट्स और वीडियोस रहने दें तो आपका स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स बन जाएगा। अगर हम मास्टर कोर्स में से वीडियोस और नोट्स सभी कंपोनेंट्स के हटा दें, सिर्फ चैप्टर वाइज क्विज और फुल लेंथ टेस्ट हैं, तो ये आपका टेस्ट सीरीज बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको हर चीज प्रोवाइड करें तो आपको कोई और कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप वीडियो के नीचे मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।